हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं असम में जो वैकेंसी निकली है, यानी गवर्नमेंट ऑफ असम में जो वैकेंसी निकली है वो स्टेट लेवल कमीशन की वैकेंसी है और उसमें क्लास फोर्थ की वैकेंसी निकली है। तो क्लास फोर्थ के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास में क्या क्या नहीं होनी चाहिए। 10th लेवल की वैकेंसी निकली है, कक्षा क्लास 8 पास की वैकेंसी निकली है। तो आज हम इसी वीडियो में यही जानेंगे उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी एज है उसमें और कितना उसमें एग्ज़ाम फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। आज इस वीडियो में फुल डिटेल से जानेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वैकेंसी है आपका असम में जो वैकेंसी निकली है क्लास 4 की वैकेंसी है आपका। तो ये है आपका स्टेट लेवल रिक्वायरमेंट कमीशन फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट। क्लास फोर्थ की वैकेंसी ये है आपकी और एडवर्टाइज डेट है आपका 27/10/2023 को ये एडवर्टाइज आपका निकला है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अब आगे देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें कितनी है। क्लास फोर्थ में लगभग 5000 वैकेंसी इसमें है क्लास फोर्थ के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है क्लास फोर्थ की वैकेंसी के लिए। ये क्लास फोर्थ की वैकेंसी है, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो नंबर पहली पोस्ट हमारी है नंबर 1 में HSLC क्लास 10 या इक्वलेंट एग्जामिनेशन पास हो। क्लास 10 हो या इक्वलेंट उसका एग्जामिनेशन पास हो, कोई एग्जामिनेशन इसका इक्वलेंट पास हो तो उसकी संभावित जो वैकेंसी है आपका ये है 1060 वैकेंसी, लगभग 1060 वैकेंसी इसमें संभावित है। और बात कर लेते हैं इसके नंबर दूसरी पोस्ट की। नंबर दूसरी पोस्ट हमारी ये है, यानी क्लास 10 या इसके इक्वलेंट हो, कोई एग्जामिनेशन पास हो और अलोंग विथ ITI पास हो उसके साथ में, है ना। तो ITI के साथ पास हो और इन द ट्रेड ऑफ वायरमैन एंड इलेक्ट्रीशियन फिटर एंड वेल्डर, है ना। ये पोस्ट का निकली है वैकेंसी। मशीनिस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ असम अप्रूव इंस्टीट्यूट। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितनी है आपकी 1990, यानी 1990 इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है। और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कितनी हो सकती है इसमें HSSLC यानी क्लास 12 वैकेंसी के हो सकती है। इसके इक्वलेंट कोई एग्जामिनेशन पास होना चाहिए आपका, तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर नंबर 3 पोस्ट की। नंबर 3 पोस्ट हमारी है आपका रीड अप टू क्लास 8, 8वीं क्लास तक बंदे हैं। रीड अप टू क्लास 8 के हैं बंदे। तो इसमें है आपका 1950 इसमें वैकेंसी है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें मांगा। ये कह रहा है कि मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है आपका क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए आपका इंटर है, यानी HSSLC है या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन अगर पास है तो ही है। इससे हायर आपको इसके वैकेंसी पे फार्म ना भरें। अब बात कर लेते हैं इसमें एज कितनी मांगी गई है इस फॉर्म के लिए। आपका एज क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है। एज मांगी गई है एप्लीकेंट सेल नॉट बी लेस देन 18 साल से कम ना हो पहली बात तो, और मोर देन 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज ऑन 1/1/2023 1 जनवरी 2023 के अनुसार आप इस फॉर्म को भरने के लिए 18 साल से कम ना हो और 40 साल से ज़्यादा ना हो इस फॉर्म को भरने के लिए। और एज रिलैक्सेशन की बात हम कर लें, एज रिलैक्सेशन 5 साल की आपकी दी गई है SC/ST कैंडिडेट के लिए, 3 साल की दी गई है आपका OBC कैंडिडेट के लिए, 2 साल की दी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए और 10 साल दी गई है 10 ईयर फॉर पर्सन डिसेबल कैंडिडेट के लिए, जो आपका हैंडीकैप वगैरह हैं उनको आपको 10 साल की छूट इसमें फार्म में दी गई है। द एज लिमिट से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं इसमें। तो एक आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। नंबर 2 आपका स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए नंबर 2 में। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें देयर विल नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ऑल कैंडिडेट। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस जमा करने की इस फॉर्म में जमा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसमें फॉर्म को भरने की कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ीस फॉर सबमिशन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। किसी भी इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी,
है ना। अब बढ़ते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन थ्रू असम गवर्नमेंट डॉट, ये वेबसाइट है आपका www.assam.government.in, ये आपका वेबसाइट है, इस पे जाकर कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं www.sevaonline.org, www.sevaonline.org पे आपका इसका ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे। एप्लीकेशन शैल बी रिसीव ओनली ऑनलाइन मोड में होना है, और आपका 10 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आपका, और 29 दिसंबर तक ये फॉर्म चलेगा। 10 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 29 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, 29 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फार्म भरने की, है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस है देयर शैल बी टू पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू इसमें आपका होना है इस वैकेंसी के अंदर, है ना। अब बात कर, जब कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनको आपका ओरिजिनल टेस्टिंग करानी पड़ेगी, सर्टिफिकेट होगी आपका, जैसे कि आपका एज प्रूफ हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, है ना, रिजर्वेशन के लिए आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट हो गया, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, PWBD का कैंडिडेट है या कोई, या है ना, तो ये आपको जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो उस समय आपको ये फॉर्म दिखाने पड़ेंगे। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उस समय ये डॉक्यूमेंट आपको, सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। अदर कंडीशन क्या है इसमें, कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको आपका गवर्नमेंट सर्विस में अगर है कोई भी कैंडिडेट तो उसको NOC देना होगा अपना, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इंटरव्यू के टाइम पे देना पड़ेगा, है ना, इंटरव्यू के टाइम पे। और आपको इसमें ना तो कोई TADA दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये क्लास 4th की वैकेंसी थी आपका, ये क्लास 4th की वैकेंसी है जो असम में निकली है ना। तो जो भी कैंडिडेट इसमें भरना चाहते हैं फॉर्म वो भर सकते हैं। ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।